अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.5 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी के कलेक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब कि जब रियल और इमेजिनरी नंबर कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिंपल काउंटिंग होती है। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि +1 +2 +3 अप टू अनलिमिटेड। इसी तरह -1 -2, मतलब कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में हो। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि 3 आयोटा 4 आयोटा, मतलब कि उन्हीं नंबर का जब आयोटा जो है वो मिल जाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है। और दोनों जब मिलते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर कंबाइन होते हैं, तो उससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा हुआ है कि इसको इवेलुएट करें। हमें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा 7। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है -1 के। अब हमारे पास आयोटा 7 दिया हुआ है, तो हमने इसको किसी तरीके से इस 7 को इवन बनाना है। और इवन किस तरीके से पॉसिबल है कि जब भी आपको ऑड नंबर दिया होता है तो आपने उस ऑड नंबर को, जो भी ऑड नंबर गिवन हो, उसके प्रीवियस नंबर को आपने लिख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयोटा 99 दिया हुआ है, तो आपने 99 ऑड नंबर है, इससे प्रीवियस नंबर 98 आता है, तो आपने वो लिख लेना है और साथ एक आयोटा लिख लेना है। अब यहाँ पर 7 है, इससे प्रीवियस नंबर आयोटा 6 आता है, उसको आपने इस तरीके से लिख लेना है। तो अगर हम इसको एडअप करें तो वही 7 दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये 6 लाई क्यों है? ताकि इस आयोटा स्क्वायर का इस्तेमाल हो सके। तो जैसे ही आपके पास इवन नंबर बन जाता है, एक टर्म जो है वो इवन नंबर बन गई, उसकी जगह आपने आयोटा स्क्वायर लगा लेना है। आयोटा स्क्वायर लगाने के बाद आपने देखना है कि ये 2 कितने ज़ार 6 होता है, 3 ज़ार 6 होता है, तो आपने 3 लिख लेना है और साथ आयोटा। अब देखें, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आपने लिख लिया -1 होल 3 डॉट आयोटा। और जब भी पावर हमारे पास ऑड होता है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस रहेगा। जब हम -1 का क्यूब लेंगे हमारे पास -1 आ जाएगा डॉट आयोटा। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस आयोटा। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, माइनस आयोटा होल 5। अब अगेन आप देखिए यहाँ पर हमें ऑड नंबर आ रहा है, इससे प्रीवियस नंबर क्या होता है? 4 होता है, तो आपने इसको लिखना है आयोटा 4 और साथ डॉट आयोटा सिंपल लगा लेना है। जैसे कि आपके पास आयोटा 61 आता है, तो आप इसको लिखते हो आयोटा 60 डॉट आयोटा, बस सिंपल ऐसे लिख लेना है। जब इवन नंबर बन जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके लिए आपने लिखना है आयोटा स्क्वेयर और फिर देखना है कि 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, वो आपने लिख के साथ वो आयोटा ऐसे ही एज इट इज़ आता रहेगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और होल 2 डॉट आयोटा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पावर इवन आ रहा है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर 2 टाइम जो है वो माइनस यूज़ हो रहा है, इसलिए वो जब भी इवन नंबर में माइनस यूज़ होता है, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ऑड हो तो माइनस रहता है। अच्छा, ये माइनस ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वाला माइनस तो ख़त्म हो गया, इसकी जगह सिंपल 1 आ गया डॉट आयोटा। इस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस आयोटा। अच्छा, इसका एक और पार्ट करते हैं, आयोटा 27। तो ये अगेन 27, इससे प्रीवियस नंबर 26 होता है, वो लिख लिया। अब 2 लगा के देखना है कि 2 कितने ज़ार 26 होता है, 2 13 ज़ार 26 होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के। अब आप देख सकते हैं अगेन इसकी पावर ऑड आ रही है, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस रहेगा। और इसका 13 पावर हम लेंगे तो उससे -1 आएगा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब जो है वो इसका एक ऐसा पार्ट करते हैं जिसकी पावर ऑलरेडी इवन हो। अब जो है यहाँ पर हमें इसके प्रीवियस नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है और यहाँ पर हमें इवन नंबर ही दिया हुआ है। तो हम सिंपल जो है वो इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लगा लेंगे। और 2 कितने ज़ार 50 होता है, 25 ज़ार, तो ये -1 25, तो -1 पावर जो है वो ऑड है, तो ये हो जाएगा -1।
यहाँ पर आयोटा बिल्कुल इवन में ख़त्म हो जाता है जब पावर इवन दी हो। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, रियल और इमेजिनरी की कम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख लें यहाँ पर रियल और इमेजिनरी नंबर दिए हुए हैं, इससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर जस्ट इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड रियल, इनकी कम्बिनेशन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में सिंपल आपने जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देना है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि 2 + 3 आयोटा है, तो हमने इस रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है, इसके साइन को ये एज इट इज़ लिख लेना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने माइनस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एज इट इज़ आएगा, माइनस है तो +5 आयोटा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट +4 आयोटा है तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर -+4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर रियल पार्ट ये है, ये रियल पार्ट को हमने नहीं छेड़ना, उसका साइन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर आयोटा से प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। मतलब कि हमने कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा के इमेजिनरी पार्ट के, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, रियल के साइन को हमने नहीं छेड़ना। तो इसका कॉन्जुगेट इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रियल पार्ट 1 बन रहा है और इमेजिनरी का आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमेजिनरी वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी आयोटा है। यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो हमारे पास -1 है और इमेजिनरी जो है वो हमारे पास +2 आयोटा है। इसी तरह यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 2 विदाउट आयोटा वाला और इमेजिनरी जो है वो हमारे पास -3 आयोटा है। इसी तरह यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास -2 है और इमेजिनरी -2 आयोटा है। और यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास नहीं है, वो ज़ीरो है और इमेजिनरी जो है वो है -3 आयोटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि आयोटा के साथ ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बस रियल पार्ट वही होंगे जो विदाउट आयोटा होंगे, इमेजिनरी वाले जो हैं वो आयोटा वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है रियल और इमेजिनरी पार्ट मिक्स करके, मतलब कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो हमने फाइंड आउट करना है इसमें वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक्स एंड वाई जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर है, तो हमने जो है वो इसको चेंज करना है। पहले रियल पार्ट को सेपरेट कर देना है। रियल पार्ट इसमें कौन से हैं, लेफ़्ट साइड पे देखिए x+1 है, मतलब ये दोनों विदाउट आयोटा है, ये ले लेना है। और राइट साइड पे 4 जो है वो रियल पार्ट बनता है क्योंकि वो भी विदाउट आयोटा है। अच्छा, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 4 - 1 x = 3। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब आप इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है y, आयोटा y -3 आयोटा, ये आयोटा तो कैंसिल हो जाते हैं, y = -3। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो जब भी आपके इस तरह के इक्वेशन दिए हो जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड पे, तो सबसे पहले आपने उसमें रियल पार्ट को अलहदा करना है और देखना है कि वो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, कौन सा पॉसिबल वे है कि ये सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर तो खैर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई थी, तो हमने सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। और इमेजिनरी पार्ट फिर हमने सेपरेट किया और वो भी जो है वो सिंपल इक्वेशन ही थी, जस्ट आयोटा की कटिंग किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है। तो यहीं पर एक्सरसाइज 2.5 एंड हो जाती है। तो न्यू वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 का स्टार्ट लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।